दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंद की झलक में। एक नई जगह की नई कहानी के साथ आपके सामने आए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सलाम, मसनून आदाब पेश करते हैं दोस्तों। एपिसोड 29 प्रेरणादायक लेख। मुस्कान, शबनम, सीमा जैसी लड़कियां समाज में उत्पन्न कैसे होती है। मैंने एक लड़की से पूछा कि 12 के बाद उच्च शिक्षा में दाखिला लेने का इरादा है। लड़की, क्यों पढ़े आगे करना तो शादी ही है। मेरी अम्मी कहती है कि घर पर रहो बनो स्वरो रिश्ता जल्दी आएगा। एक, जब रिश्ते भगवान बनाता है तब श्रृंगार करने से क्यों अच्छा रिश्ता मिलेगा। 2, अगर लड़की सुंदर नहीं होगी तो क्या घर नहीं संवरेगा। 3, जितना जहेज दो उतना अच्छा रिश्ता ऊपर वाला जुड़ी बनाता है या नीचे वाले। 4, जितनी खूबसूरत लड़की उतना अच्छा वर और उसका परिवार, ये तो व्यापार है। शिक्षित हो या न हो कोई नहीं पूछता, किंतु खूबसूरती सब देखते हैं। शायद घर के संस्कार खूबसूरती से चलते हैं। आप लोग भी अपने घर पर एक एक खूबसूरत लड़की ले आए और फिर घर के संस्कार एकदम चाचक दिखेंगे। बड़े बूढ़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खूबसूरती सबको मात देगी। अगर कोई लड़की शिक्षित न हो तो उसकी शादी ही नहीं होनी चाहिए। सच तो ये है। लड़कियों को ट्रेनिंग क्यों जाती है बचपन से विवाह के लिए कि तुमको विवाह करके दूसरे के घर जाना है तो पेट से दिल तक रास्ता ढूंढो। ये क्या है? क्या लड़कों को भी समझाया जाता है कि तुमको बड़े होकर शादी करनी है तो कपड़ा लंबा पहनो, अपना काम खुद करो, खो ऐसा न हो पत्नी को दिक्कत हो जाए। शिक्षा पर ध्यान न देकर शरीर पर ध्यान दिया जाता है। वर्तमान में जो परिस्थिति है उसे देखते हुए तक रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये कथन, कोई दीपक जब स्वयं नहीं जल रहा है किसी अन्य दीपक को कैसे जला सकता है, ये कथन शिक्षा के लिए ही लिखा गया। जब खुद नहीं शिक्षित होगी परिवार को कैसे शिक्षित बनाएगी। बहुत दुख की बात है, आज चौपाल पर सज्जन पुरुष बैठे बातें कर रहे थे कि भैया समाचार में सुना है कि मुस्कान ने अपने पति को नीला ड्रम में सीमेंट से जमा दिया। उतने में एक बूढ़े सज्जन पुरुष बोले, अरे अरे ये कम है ससुरी अपने पति। आज से 15 साल पहले की बात है, तुम सब छोट रहे थे तब खबर आई थी कि शबनम नाम की लड़की ने पूरे परिवार की हत्या कर डाली थी। तीसरे सज्जन बोले, अरे वो कुछ दिन पहले प्यार में सीमा हैदर ससुरी पाकिस्तान की सीमा की लंग के आ गई। न जाने लड़कियों को क्या हो गया है। बीच में एक लड़का एकदम अद्दू बोला, अरे काका यूँ सब तो लड़कियों की आजादी का कारण है। सबकी बात सुनने के पश्चात सोचना पड़ा कि आजादी की वजह है या फिर अशिक्षित होने का कारण। वैसे 12वीं तक की पढ़ाई को कोई खास शिक्षा नहीं होती, वह तो किशोर अवस्था की होती है। समाज, परिवार, संस्कार, उच्च सोच, ये सब तो स्नातक या परास्नातक करने के बाद समझ आती है। इतने ने प्रेमिका ने बताया कि अरे तुम सब चुप रहो। नेपाल का किस्सा याद है। नेपाल से पहले एक बहुत पिछड़ा गांव है। वहां पर घटना घटी थी आज से तकरीबन 40 साल पहले कि पत्नी ने अपने पति को जान से मारकर कोठरी में गाड़ दिया। जब बड़ी बेटी को कुछ शक हुआ तो उसने पूछा, मेरे बप्पा कहाँ है? माँ, वह नेपाल बैल बेचने गए हैं। फिर धीरे धीरे बात बढ़ी और किसी ने रिपोर्ट किया। पुलिस भी शव नहीं तलाश सकी, तब कुत्ता बुला के शव ढूंढा गया था। यह बात तो 40 साल पहले की है, क्योंकि तब से उस गांव से कुछ लोग बाहर शहर खाने कमाने चले गए थे, इसलिए वह घटना चर्चा में बनी रही। आज से 40 वर्ष उपरांत लड़कियों को आजादी नहीं थी, तब ऐसा कैसे? असल बात तो शिक्षा से दूरी बनाना है, बाकी आजादी से कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि प्रेम की अवस्था 16 से 22 की होती है, बस फिर कोई प्रेम किसी को भी होता है तो फिर ये सीमा जैसी स्त्री कैसे भागी? इतना लंबा भागी कि 2 देश की सीमा ही पार कर दिया। विवाह होने के बाद सिर्फ पति होता है प्रेम करने के लिए, और बच्चे के जन्म के बाद तो अपना कोई सपना नहीं बचता। फिर तो बच्चों के संस्कार, उनको देश प्रेम सीखना ही क्या, बच्चों को लेके दूसरे देश भागो, पिता होता है। इतना मूर्ख बना रही है। ये गरीब थी, इसका पति कमाता नहीं था तो भारत इंटरनेट के माध्यम कैसे बातचीत शुरू कर लिया, बिना पैसे स्मार्टफोन और रिचार्ज कैसे। इसलिए तो कहा गया है विवाह जैसा कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह जन जन का बंधन होता है। पहले तो वर्तमान में लड़कियां 16 की उम्र में शादी करती है, फिर 3 बच्चे होने के बाद उनको प्यार होता है और ससुराल समाज छोड़ के भाग लेती है। ये कौन सा समाज है? 16 को उम्र शादी की नहीं होती, वह होती है शिक्षा की, और समाज के संस्कार बड़े लोगों के छत्र छाया में रहकर सीखने को पाती, अपने परिवार चलाने में काम आते। यदि समाज में लड़कियों को सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ा के शादी कर दी गई, तब शबनम और मुस्कान जैसी एक नहीं 1000 लड़कियां निकलेगी। समाज का भविष्य युवा पीढ़ी होती है।
वही युवा पीढ़ी की लड़कियां बर्बाद खुद होती और साथ में 3-4 जिंदगी 2 परिवार को बर्बाद करती है। इसलिए लड़कियों को शिक्षित बनाओ, न कि प्रेम जाल में फंसा के विवाह की सलाह दे। खूबसूरती से संस्कार नहीं उत्पन्न होते हैं। इस बात पूरे समाज पर लागू कर देना चाहिए कि लड़की अगर शिक्षित नहीं होगी तो उसकी शादी नहीं होगी। भले ही दहेज न दे, खूबसूरती न हो, लेकिन शिक्षित जरूर हो, तब जाके मुस्कान, शबनम और सीमा जैसी लड़कियां समाज में उत्पन्न नहीं होंगी। क्योंकि शिक्षा से उनको मालूम होगा कि कुप्रथाओं को हटाने में और रूढ़िवादी सोच, अशिक्षित महिलाओं को शिक्षा का हक दिलाने के लिए न जाने कितनी महिलाओं ने बलिदान दिया है, जो अब शायद व्यर्थ हो रहा है, जिसका वर्तमान में कोई मूल नहीं रहा है। इसलिए शिक्षा का आवश्यक हो गया। देश आजादी के समय भी जब लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया, फिर लड़ाई लड़ी, जीत मिली। लेकिन अब ये बात क्यों समझ नहीं आती है समाज को कि घटिया मानसिकता को दूर करना ही होगा। गंदी सोच, जिन्हें लगता है कि संभोग ही जीवन है। जीवन में सुख शांति चाहिए, बिना सुख शांति के जीवन नहीं होता। बाल्य अवस्था में विवाह कर देने से समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि मासूम बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। 1. शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा और जागरूकता के बढ़ने से लड़कियां अपने अधिकारों और महत्व को समझने चाहिए। 2. महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते कदमों से लड़कियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। 3. सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन और बदलाव के साथ लड़कियों को अपने सपनों को पूरा करने के अवसर मिलता है, उससे लाभ नहीं उठाना चाहिए। 4. प्रेरणा और मार्गदर्शन। प्रेरणादायक व्यक्तित्व और मार्गदर्शन से लड़कियों को अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उससे अपने जीवन में भी जीना चाहिए। पूरा लेख सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। पिछली वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए विशेष धन्यवाद। कैसा लगा लेख कमेंट में अवश्य बताएं। जय हिंद।